बड़ी खबर यह है, रेलवे बोर्ड के मुताबिक कुंभ में हुई भगदड़ के चलते रेलवे ने कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की है। पहले के प्लान के मुताबिक प्रयागराज के स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनें सिर्फ यात्रियों को कुंभ क्षेत्र से बाहर निकालने का काम करेंगी। यानी कि कुंभ क्षेत्र से प्रयागराज से ट्रेनें जाएंगी जो बाहर के लिए जाती हैं। दूसरे शहरों से जो ट्रेन है वो प्रयागराज नहीं आएंगी। यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, कुंभ से होकर आ रहे यात्रियों को लेकर दूसरे शहरों में वो प्रस्थान करेंगी। आज कुल 360 ट्रेनें प्रयागराज के स्टेशन से चलेंगी। 360 ट्रेनें आज प्रयागराज के स्टेशन से चलेंगी। प्रयागराज को जाने और आने वाली रेगुलर ट्रेनें अपने शेड्यूल से ही चलेंगी। रविकांत हमारे सहयोगी की ओर से ये जानकारी दी गई है। और एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हुए उसके बाद विशाल पांडे का रुख करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, लोगों को अब काफी तेजी से हटाया गया है। लोग अब धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। स्नान ध्यान हो गया आप लोगों का? हो गया अच्छे से? भीड़ है आगे, बहुत काफी भीड़ है, कम हो गई अभी भीड़, आराम से हो गया? ठीक है निकलिए आप लोग। यहाँ पर लोग अब कुंभ में डुबकी लगाने के बाद संगम नदी से अब यहाँ पर लौट रहे हैं। और देखिए हमारे तमाम दर्शकों का अभिवादन भी वो यहाँ पर ले रहे हैं। महिलाएं हैं, देखिए महिलाएं सिर पे इतने बड़े बड़े बैग लेकर वो रास्ता पूछ रही हैं कि कहाँ से बाहर निकलेंगे। सिर पे उनके बैग है और वो अब बाहर निकलने का रास्ता पूछ रही हैं। यहाँ पर आरएएफ के जवान उनको हटाने का काम भी कर रहे हैं। बीच वाला जो हिस्सा है वहां से लोग भीतर की तरफ दाखिल हो रहे हैं, लेकिन पीछे बहुत ज्यादा भीड़ है। आप दिखाइए मनीष, वो पीछे आप देखेंगे वहां पर तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है। और वहां के लोगों को कैसे मैनेज किया जाएगा, पुलिस वाले हों, आरएफ। और देखिए यहाँ पर यूपी पुलिस के जवान फिर से एक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यूपी पुलिस के जवान बहुत बड़ी तादाद में अब आगे की ओर आ रहे हैं। लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है कि भाई अगर आपके कुंभ में, संगम नगरी में आपने कर लिए हैं, डुबके लगा लिए हैं, तो अब यहाँ पर क्षेत्र को छोड़िए। बड़ी तादाद में लोग हैं। तो इधर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, उधर यूपी पुलिस के तमाम अधिकारी और पुलिस कर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपस में कुछ निर्णय ले रहे हैं और उनको किस तरह से किस क्षेत्र में क्या डायमेंशन लेते हुए उनको लगाना है, इसकी व्यवस्था वहां पर की जा रही है। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? रेलवे वाली खबर हमने पहुंचा दी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश क्या दिए हैं और क्या जानकारी मिल रही है विशाल? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज इस मेले के बाद रेलवे स्टेशन पर ही आमतौर पर आता है, क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रेन के माध्यम से और उसके बाद बस के माध्यम से महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। और अधिकतर श्रद्धालु यहाँ से सीधे प्रयागराज रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो रहे हैं। प्रयागराज के साथ साथ जो आसपास की लोकेशन है, जो आसपास के छोटे रेलवे स्टेशन जिन्हें महाकुंभ के चलते डेवलप किया गया था, वहाँ से भी श्रद्धालुओं की ट्रेन है। तो प्रशासन और रेल प्रशासन दोनों के सामने चुनौती यही है कि जो श्रद्धालु आए हैं उन्हें सकुशल ट्रेन से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। और इसी को लेकर तैयारियां की जा रही, क्योंकि अब अगर और ज्यादा भीड़ प्रयागराज में आती है और वो महाकुंभ की ओर आती है तो ये संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो थोड़ी मुश्किल हालात पैदा कर सकती है। क्योंकि अभी से ही जो 10 करोड़ का अनुमान रखा गया था उसके आसपास अभी की भीड़ पहुंच चुकी है। और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि जब रेलवे प्रशासन कोई और फैसला करेगा तो शाम तक यहाँ जो लोग पहुंचेंगे उनको एक सुरक्षित रास्ता मिले, इसको लेकर एक चुनौती रहने वाली है। बिल्कुल विशाल, ये बड़ी बातें आपने कही हैं, ये बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से कैसे निपटेगा प्रशासन, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एक बार फिर से मैं चाहूंगी यहाँ की तस्वीरें आपके लिए देखना जानना बहुत जरूरी है। देखिए जितने लोगों ने डुबकी लगा ली है, ऐसा लग रहा है कि बड़ी तादाद में। और झूंसी की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष सूचना कि आप झूंसी की तरफ न जाकर रामबाग प्रयाग स्टेशन की तरफ जाकर मेला स्पेशल ट्रेन जो चलाई जा रही है उसे ले सकते हैं और अपने गंतव्य तक सुरक्षित प्रस्थान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेला क्षेत्र में ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि झूंसी की तरफ जो लोग जा रहे हैं वो झूंसी की तरफ नहीं जाकर वो दूसरे रास्ते से होकर जाएं और फिर सीधे वो रेलवे स्टेशन जाकर अपनी ट्रेनें वो ले सकते हैं। लेकिन ये देखिए, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और कई महिलाएं भी हैं। सब लोग जल्दी जल्दी वहां से, ऐसा लग रहा है कि लोग नहा के आ रहे हैं और फिर यहाँ पर सूखे कपड़े धारण करके जाएंगे और यहाँ से लोग आगे की ओर जा रहे हैं। कई श्रद्धालु भी हो गया, अच्छे से हो गया, लोग यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं। अवधेश, हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है किस तरह से एक्शन में है रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस जो उत्तर प्रदेश की है, और उसके बाद श्रद्धालुओं को हटाया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं।
तो देखिए एक बार फिर से जो अखाड़ों के लिए कॉरिडोर बनाया गया था इसे खाली करवाया जा रहा है, यानी कि ये इस बात की सूचना है कि अखाड़ों से जो बातचीत हो रही थी उसमें सहमति के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बात की थी अखाड़ों से, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी उनसे, महामंत्री हैं हरिगिरी उनसे, और सहमति बनाने की कोशिश की गई थी कि अखाड़े लाव लश्कर के साथ न सही लेकिन स्नान करने के लिए आए। देखिए जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो आ गए हैं और यहाँ से लोगों को हटने का निर्देश और संकेत दिया जा रहा है। इसके साथ रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो इस पूरे रूट को खाली करा रही है, नए लोगों की एंट्री नहीं होगी। और देखिए देखते ही देखते भारी पुलिस बल आ गया है यहाँ पर, तो ये तस्वीर है और ये तस्वीर बताती है कि अखाड़े अब स्नान करने के लिए तैयार हैं और अखाड़े स्नान करेंगे और इसलिए पूरे रूट को खाली कराया जा रहा है। यही वो रूट है, यही वो कॉरिडोर है जिससे अखाड़े स्नान करने के लिए जाते हैं। हालांकि जब भीड़ बढ़ी, अखाड़ों ने आने से मना किया, तो जनता जो है उसे ये रूट दिया गया था। और आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आ चुकी है और इस पूरे रूट को खाली कराया जाएगा और ये अब निश्चित हो गया है कि जो अखाड़े हैं वो स्नान करने के लिए सहमत हो गए हैं। तो अवधेश हमारे सहयोगी ने आपको पूरी जानकारी दी और आपको बताया कि किस तरह से अब अखाड़ों के आने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। अखाड़े जिनको इंतजार होता है कि महाकुंभ पड़े और महाकुंभ में स्नान करने के लिए वो अपनी शाही सवारी के साथ निकले, लेकिन दुखद हादसे के बाद अब वो शाही सवारी तो नहीं निकल पाएगी, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है सैकड़ों सालों से महाकुंभ में तमाम जो महामंडलेश्वर होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो अखाड़े के साधु संत होते हैं, वो जाकर डुबकी लगाएंगे तो उसको जरूर यहाँ पर पूरी तरह से पालन किया जाएगा। उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। यही कारण है कि लोगों को हटाया जा रहा है और यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के, लेकिन बड़ी तादाद में जरा सामने वहां से लोगों को कैसे हटाया जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़। थोड़ा सा यहाँ से अगर आप आगे बढ़ेंगे, हालांकि सफाई कर्मी लगातार यहाँ पर साफ सफाई करने में लगे हुए हैं, जिससे ये संकेत अब पूरी तरह से मिल चुके हैं कि यहाँ पर अखाड़े के जो साधु संत हैं, साधु सन्यासी, वो आएंगे। लेकिन पीछे की तरफ इतनी भीड़ है, उन लोगों को कैसे मूव करवाया जाएगा? वो लेफ्ट की तरफ से अंदर की ओर दाखिल हो रहे हैं, ये रास्ता बंद कर दिया गया है। तो अब उन लोगों की कोशिश यही है कि जहां से रास्ता मिले अंदर की तरफ दाखिल हो जाएं और वहीं से अब सीधे चलते हुए चले जाएं। मेरे सामने तकरीबन 250 से 300 जो पुलिस कर्मी हैं वो इस वक्त मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें सुरक्षा कर्मी भी हैं और वो इस वक्त कुंभ मेला क्षेत्र की व्यवस्था को देख रहे हैं कि क्या हम पूरी तरह से अब यहाँ पर अखाड़ों के लिए सुचारू व्यवस्था कर पा रहे हैं ताकि वो आए और फिर इस शाही स्नान का हिस्सा बन पाए। लगातार कतारबद्ध होकर तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ भीड़ जो है थोड़ी सी कम जरूर हुई है। उसके पीछे की वजह क्या है कि ये इस पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। इस पूरे हिस्से से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया गया है और वहां के लोगों को भी कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी डुबकी लगाइए और उसके बाद जल्दी जल्दी आप वापस आइए।